चर्चा है पांचवें चरण के चुनाव की। राजनीति से लेकर चुनावी जनसभाओं जैसे हर मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत समाचार की टीम ने एक पूरा दिन कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ बिताया। देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम डे आउट विथ स्वतंत्र देव सिंह। चार चरण का मतदान हो चुका है। पांचवें चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के योद्धा रणभूमि में लगे हैं और इसी क्रम में आज कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ आज हम चर्चा करेंगे। सर, लगातार आपके दौरे हैं, आज भी एक बहुत ही खास दौरा है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी राज्य के अंदर लोकप्रियता है। हम लोग चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं और उसके पीछे गरीब कल्याण योजनाएं हैं और आदरणीय मोदी जी की ईमानदारी, लोकप्रियता, गरीबों के प्रति समर्पण, जिसके कारण हम लोग तरफा चुनाव जीत रहे हैं और सभी समाज के सभी वर्गों में एक विश्वास है लोगों के अंदर कि आदरणीय मोदी जी हैं तो हम हैं। इसके एक तरफा पिछला चार हम लोग एक तरफा है, सपा बसपा कांग्रेस गायब है। आगे के भी चरणों में हम लोग एक तरफा चुनाव जीतेंगे। तो लगातार हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह जो है वो जुड़े हुए हैं और अब हम आगे के कार्यक्रम में इनके साथ मौजूद रहेंगे। आप देखिए कि इस समय वो चार्टर के माध्यम से अंदर जा रहे हैं और अंदर की चर्चा भी लगातार इनके साथ करेंगे और ये पूछेंगे कि आखिर चुनावी मुद्दे किस तरीके के रहते हैं जब स्वतंत्र देव सिंह लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आज भी कई कार्यक्रमों में है, ये प्रयागराज भी पहुंच जाएंगे, भदोही भी जाएंगे। प्रयागराज में भी एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, कई लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा का प्रतापपुर एक विधानसभा पड़ता है लोकसभा में, वहाँ आज प्रोग्राम है। दूसरा प्रयागराज के 12 में प्रोग्राम है। तो जनता जनार्दन के बीच में जाकर हम लोग केंद्र राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता है, जो विकास कार्य किए हैं, उसके आधार पर हम लोग वोट मारते हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। अच्छा, ये जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें सर, लगातार संविधान के मुद्दे पर आपको घेर रही है, आरक्षण के मुद्दे पर आप लोगों को घेर रही है कि अगर 400 के अंक की जो संख्या है आ गई, आरक्षण बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, क्यों इस तरीके की बातें? देखिए, कांग्रेस आज से नहीं, 14 का चुनाव देखिए, 19 का चुनाव देखिए, वह संविधान को लेकर आ जाना और आदरणीय मोदी जी के रहते हुए कोई संविधान चेंज नहीं होने वाला है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से ये लोग गाली देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इसको आप क्या किस तरीके से देखते हैं? ये सही है राजनीति मायनों में? ये नहीं, इसी कारण तो आदरणीय मोदी जी के जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। न इनके पास मुद्दा है, न नीति है, न नियत है, न नेता है, न नीति, कुछ है ही नहीं है। केवल वंशवाद की पार्टियां हैं और सब पार्टी मिलकर आदरणीय मोदी जी के बारे में बोलना। प्रदेश में पहले की सरकारें भी आपने देखी है, बहुत पुराना अनुभव आपका रहा है। पहले की सरकारों में क्या होता था? आपने तो तमाम चीजें फील करी हैं। देखिए, सपा का शासन 17 के पहले सभी ने देखा है और 14 के पहले कांग्रेस का शासन देखा है। तो 14 के पहले देश में बम फटते थे, जनता जनार्दन कोई पुरसा हाल नहीं था। ताज होटल में बम फटते थे, श्रीनगर में बम फटते थे, सेना के ऊपर बम बरसाए जाते थे, नक्सलवाद माओवादी सक्रिय था, चारों तरफ हाहाकार था, संकट मोचन मंदिर पर बम फटते थे, अयोध्या में बम फटते थे। 14 के बाद आपने कोई बम की घटना सुन रहे हैं? और एक बार बम फटा तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल एयर स्ट्राइक यदि किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश में सपा का शासन आप देखें, गुंडागर्दी, 5 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था, लाइट आती नहीं थी, बिजली आती नहीं थी, कुछ जिले वीआईपी थे वहीं लाइट आती थी। आदरणीय योगी सरकार आने के बाद 18 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे लाइट आने लगी और यही नहीं, 24 घंटे लाइट आने लगी। और आदरणीय योगी सरकार में 5 बजे छोड़िए, 12 बजे रात को भी माँ बेटी घूमने जाती, टहलने जाती हैं, शादी समारोह में जाती हैं और सुरक्षित वापस आती हैं। तो आजकल गुंडा गर्दी समाप्त हो गया है, या तो भाग गए हैं या जमीन में गाड़ दिया, आसमान में चले गए। लोगों ने अपना डेरा उठा लिए। अच्छा, माफियाओं के ऊपर जिस तरीके से आपकी सरकार ने कार्रवाई करी,
सपा के मुखिया हैं वो वहाँ मुख्तार अंसारी के यहाँ चले जाते हैं शोक प्रकट करने। जब कल्याण सिंह का निधन हुआ था तो वहाँ नहीं गए थे। उनको शहीद बताया जा रहा है, उनको मसीहा बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा माफियाओं पर कार्रवाई का दर्द समाजवादी पार्टी को ही होता है। बाबू कल्याण सिंह जी राम भक्त थे, पिछड़ों दलितों के नेता थे, तो राम भक्त के दरवाजे पर कैसे जाएंगे वो? इसीलिए तो जनता जनार्दन अखिलेश सरकार को 22 में नकार दिया, 17 में नकार दिया, 14 में नकार दिया, 19 में नकार दिया और 24 में नकार दिया। अच्छा, एक बात और है, आप लोग नए नए तरीके के प्रयोग करते हैं, जबकि ये तय है कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके परिवार का होगा, कांग्रेस में उनके परिवार का होगा। आप लोग ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर एक संदेश दिया, मोहन यादव को आप लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या संदेश है इसके पीछे का? कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ता करता है। बूथ से बूथ का अध्यक्ष भी कभी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। हमारे आदरणीय अमित भाई बूथ के अध्यक्ष थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष। परिवार का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव को मैनपुरी से लड़ाया, बदायूं से अपने परिवार को उतार दिया, आजमगढ़ से उतार दिया। क्यों आखिर परिवार के ही पीछे ये लगी कि और प्रत्याशी इनकी पार्टी में नहीं है? कारण राजनीतिक दल है उनका, लेकिन उनके राजनीतिक का मतलब उनका व्यापार है, बिजनेस है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल बन रहा है, हमारा व्यापार नहीं है, मिशन नहीं है। हमारा मिशन है गरीबों की सेवा करना। राजनीति हम लोग करते हैं व्यापार के लिए नहीं। अब इस समय हम प्रयागराज के शास्त्री ब्रिज पर पहुंच चुके हैं और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले में ही हम लोग मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला लगातार चल रहा है और यहाँ पर भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज में स्वतंत्र देव सिंह का जहां पर कार्यक्रम है और आप देखिए मेरे पीछे की तस्वीर, यहाँ पर तमाम बुलडोजर खड़े किए गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है। और आप देखिए बुलडोजर से फूलों की वर्षा की जा रही है और यहाँ पर एक अपार जनसमूह उमड़ा है और सामने स्वतंत्र देव सिंह जा रहे हैं और वहाँ पर वो अब इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कमल पर वोट नहीं मिलेगा और राहुल गांधी भोले भटके दिल्ली में बैठ गया तो श्रीनगर चौक से झंडा उतर जाएगा और भारत माता की जय का नारा लोग लगाएंगे। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपने प्रयागराज के दौरे में आज दूसरी जनसभा पर पहुंचे हैं। पिछड़ा वर्ग सामाजिक सम्मेलन की एक बड़ा यहाँ पर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जो प्रयागराज की लोकसभा सीट पर हो रहा है। आप सामने देखिए स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं के साथ साथ एक भारी जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह को सुनने के लिए पहुंची है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी हम लोग एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी से फूलों की वर्षा की गई है। ये लोकप्रियता है इनकी, बहुत प्यार मिला यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आपको। वास्तव में सीट ऐसी है प्रतापपुर जो हम लोग लगता है जीते नहीं है कभी। हो सकता है जीते, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन ये एक तरह का सपा का भी और उसी क्षेत्र में भव्य कार्यक्रम होना, जबरदस्त कार्यक्रम होना, और वास्तव में मैं आज देखकर आनंद भी आया। आप लोग भी कई तरीके के आरोप लगाते हैं, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। अब वो कह रहे हैं कि खटाखट हम सबके खाते में पैसा भेज देंगे 1 जुलाई को, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? चुनावी स्टंट है? देखिए, कांग्रेस की चर्चा करना ही बेकार है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है ही नहीं कहीं और दिखाई भी नहीं दे रहा कहीं कांग्रेस लड़ते जूझते बस एक आध सीट पर रायबरेली तरफ दिखाई दे रहे हैं, बाकी है ही नहीं कांग्रेस कहीं लड़ाई में। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं हम नौकरियां देंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को उठा के हम कूड़े में फेंक देंगे। मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस की बात मत करिए। सोने के चम्मच लोग लेकर पैदा हुए, उनको मालूम नहीं कि गेहूं कब होता है, धान कब होता है, चावल कब धान कब होता है और ये हमारे समय से गन्ना कब उत्पादन होता है, मालूम नहीं उनको। खरीफ और रबी की फसल कब होती है उनको मालूम नहीं है। और आज आदरणीय राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की सरकार है। आप बताइए, इतना भयंकर बाढ़ आए, उस विभाग का मैं मंत्री हूँ, भयंकर बाढ़ आए, रिकॉर्ड तोड़ दिया। 30 साल का रिकॉर्ड यमुना ने तोड़ा, 30 साल का रिकॉर्ड गंगा जी अन्य नदियों ने, लेकिन बाढ़ से तनिक भी जनहानि नहीं होने दिया गया। तारीखों का जब से ऐलान हुआ है, मुझे लगता है आप अपने आवास पर कभी रुके नहीं, लगातार अपने दौरे किए। स्वतंत्र जी, स्थिति की अगर बात करी जाए, क्या लग रहा है कितनी सीटों पर कमल खिलने जा रहा है? कहीं चुनौती है? देखिए, प्रदेश कार्यालय में बैठना, सभी की मॉनिटरिंग करना,
फिर कहीं कहीं क्षेत्रों में जाना, तो ये क्रम हम लोगों का चलता रहता है। कांग्रेस को लेकिन राम नाम से दिक्कत है सर। नहीं, कांग्रेस सपा बसपा के शासन में टीका लगाने में लोग डरते थे। राम बारात पर प्रतिबंध लगाते थे सब, कावड़े यात्रा पर प्रतिबंध लगाते थे, डीजे पर प्रतिबंध लगाते थे। यही सपा शासन में आदमी योगी जी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश के मतलब, तो कावड़े यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो ये सब सभी को, ऐसा नहीं पहले ईद बकरीद पर वो लोग 24 घंटा लाइट देते थे, नवरात्रि पर नहीं 2 घंटा लाइट मिलेगा। आज योगी शासन, योगी सरकार में नवरात्र पर भी 24 घंटा लाइट और ईद बकरीद पर भी 24 घंटा लाइट। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा आज समाप्त हो चुका है और इस समय आप देखिए चार्टर से उतर रहे हैं और इनसे एक व्यू ले लेते हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज अपना 1 दिवसीय दौरा समाप्त करके चार्टर से नीचे उतरे हैं। सर, आज 2 जो जनसभाएं रही बहुत ही शानदार रही, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता है राज्य के अंदर। जनता जनार्दन का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है। आज हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के कारण ही हमें सब सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज 17 के पहले की स्थितियां बहुत खराब थी, 14 के पहले की स्थितियां खराब थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी, योगी जी के कारण हर समस्या का समाधान आज है और हम लोगों की गांव-गांव तक संपर्क है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। बात करने के लिए तो आपने देखा, लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।